एक वक्त था जब राम मंदिर वाला केस पूरे 500 साल तक चलता रहा। कोई सरकार इस केस को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 40 दिन में खत्म कर दिया। क्यों? कौन से प्रूफ मिले थे और मंदिर बना कैसे जब सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया? चलो आज इसकी मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। साल 1528 अयोध्या में एक प्राचीन राम जन्मभूमि मंदिर था। मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को एक आदेश दिया कि वहाँ मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई जाए और वहाँ बनी बाबरी मस्जिद। लेकिन मंदिर गिराने के बाद भी लोगों ने अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। वह उसी स्थान के पास रामचरित्र पे पूजा करते रहे। यहीं से विवाद धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम में बन गया। 1853 से 1859 के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि ब्रिटिश सरकार को बीच में उतरना पड़ा। उन्होंने जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया। मस्जिद का हिस्सा मुस्लिमों को, रामचबूतरा और सीता हिंदुओं को। लेकिन ये कोई असली समाधान नहीं था। विवाद अंदर ही अंदर खदकता रहा। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 23 दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद के अंदर रामलल्ला की मूर्ति दिखाई दी। भीड़ बढ़ी और विवाद और भड़क गया। यूपी सरकार ने पूरे स्थल को सीज कर दिया। कुछ दिनों बाद 5 जनवरी 1950 महंत रामचंद्र दास ने कोर्ट में याचिका दायर करी कि उनका पूजा करने का अधिकार छीना जा रहा है। फिर 1959 निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत में पहुंचा। अब विवाद 3 बड़े पक्षों में बंट चुका था। विश्व हिंदू परिषद भी केस में आ गया। 1986 में अदालत ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी। मुस्लिम पक्ष ने विरोध में बाबरी एक्शन कमेटी बनाई। 1989 में रामलल्ला विराजमान को एक स्वतंत्र पक्ष के रूप में मान्यता मिली। लेकिन असली मोड़ आया 1990 में, जब LK आडवाणी की रथ यात्रा निकली। देश भर में माहौल गर्म हो गया। सरकार ने जमीन फिर से सील कर दी और 6 दिसंबर 1992 में हजारों लोग अयोध्या पहुंचे और बाबरी ढांचा गिरा दिया। देश भर में दंगे हुए। विवाद अब सिर्फ कोर्ट का मुद्दा नहीं, राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। 2002 में केस इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने ASI से पूछा यहाँ पहले मंदिर था या नहीं। ASI ने सालों तक खुदाई करी और ऐसे ऐसे सबूत मिले जिन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल दी। 2010 में हाई कोर्ट ने कहा हाँ यहाँ पहले मंदिर था, लेकिन कोर्ट ने भूमि 3 हिस्सों में बांट दी। कोई भी पक्ष खुश नहीं था तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने मोल्डिंग रिलीफ नाम की विधि अपनाई, जिसमें दोनों पक्षों से पूछा जाता है तुम्हें न्याय किस रूप में चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोजाना सुनवाई होगी, 40 दिनों में फैसला सुना दिया जाएगा। 14 अक्टूबर 2019 को केस पूरा होगा। इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि ASI के सबूत बहुत ही मजबूत थे। फैसला स्पष्ट हो रहा था। पहला, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, ये मंदिर उस राजा का है जिसने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया है। दूसरा, मस्जिद में मंदिर की घंटी, इस्लाम में घंटी ही नहीं होती, ये मंदिर संरचना से आई थी। तीसरा, 12 मंदिर शैली के पिलर्स, कलश नक्काशी मूर्तियां, सब 11वीं 12वीं सदी के मंदिर जैसे थे। चौथा, मस्जिद के गुम्बद पे कमल, कमल हिंदू कला का प्रमुख चिन्ह है। 5वां, मुख्य द्वार पे लिखावट जिसपे साफ लिखा था श्री राम जन्मभूमि। 5 अलग अलग तरह के सबूत एक ही दिशा दिखा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ASI नहीं देखा, ये भी देखा गुरु नानक जी की जन्म सखी तुलसीदास के दोहे, विलियम फिंच के ट्रेवल लॉग्स, टाइफन थैलर के वर्णन, ब्रिटिश रिकॉर्ड, औरंगजेब इरा लेटर्स, हर जगह एक ही चीज मिलती है, यह स्थान प्राचीन काल से मंदिर था। कोर्ट ने कहा यह स्पष्ट है कि यह भूमि श्री राम जन्मभूमि है। भूमि हिंदू पक्ष को दी गई, मुस्लिम पक्ष को किसी और जगह 5 एकड़ जमीन दी गई। 500 साल पुराना विवाद सुलझ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, मंदिर किस पैसों से बना? शुरुआत में लागत कम से कम 900 करोड़ मानी गई, लेकिन 2020 से 2022 के बीच पूरे देश ने मिलकर लगभग 3600 करोड़ का डोनेशन आया। ट्रस्ट ने ये पैसा सीधा खर्च नहीं किया, उन्होंने ये सारी राशि 3 बैंकों में जमा की, SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में रखती। मंदिर का सारा निर्माण इन FD के इंटरेस्ट से मिलने वाले पैसे से किया गया। सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। डोनेशन की भी मूल राशि खर्च नहीं हुई। मंदिर FD के ब्याज से बना। मंदिर खुलने के बाद ताज होटल, ITC जैसे होटल खुल गए। 20,000 से ज्यादा नई नौकरियां बनी। एयरपोर्ट हाईवे तेजी से बने। 1 लाख करोड़ तक का टूरिज्म पोटेंशियल। 22 जनवरी के समय अयोध्या के होटल एक रात के लिए 20,000 से 2 लाख तक के बीच में बुक हो रहे थे। अयोध्या सिर्फ धार्मिक जगह नहीं रही, एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन चुका है। ये कहानी अब इतिहास बन चुकी है। 500 साल तक जो विवाद चला उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 40 दिनों में खत्म कर दिया। सबूत, इतिहास और न्याय तीनों एक जगह मिले। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।